वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। चलिए, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही यूनिक है, बहुत ही लोगों ने सजेस्ट किया है। टॉपिक है आपकी तरक्की में क्यों आ रही हैं बाधाएं, या किसने बाधाएं डाली हुई हैं जानबूझकर। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सक्सेस इसलिए नहीं हो रहे, किसी ने आपकी सक्सेस को बांध लिया है, अब वो चाहे जॉब को लेकर हो या बिजनेस को लेकर हो या पर्सनल लाइफ में अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, किसी तरीके ब्लॉकेज का सामना कर रहे हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार की बाधाओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं, आप अभी इस वीडियो को स्किप करके या आउट हो सकते हो, निकल सकते हो इस वीडियो से। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर आपकी किसी ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है या आपकी तरक्की को किसी ने बांधा हुआ है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो आपको रिलेट करे, आप उनसे रेजोनेट कर पाएँ, इसके लिए सबसे पहले जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन है लोग, क्या उनका रंग रूप ऐसा क्या है जो उन्होंने आपकी तरक्की को ब्लॉक किया हुआ है। चलिए जानते हैं कौन है वो लोग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। मैं थोड़ा कैमरा स्टैंड कर लेती हूँ सही से। ओके, कौन से लोग हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स में से ऐसे लोग जिनको लगता है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ऐसे कौन है जिन्होंने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। प्लीज़ एक कार्ड, प्लीज़ कार्ड अगर पॉसिबल हो तो यूनिवर्स, तो मुझे जंपिंग कार्ड भी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड हम निकाल लेते हैं आपके लिए, द फूल का, क्वीन ऑफ कप, 4 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड, बॉटम में है 5 ऑफ कप। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर आ रही है कि जिन्होंने आपके ऊपर कराया हुआ है वो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी आपसे लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये ना इमोशनली ही आपसे जेलस हैं। ठीक है, इनका शुरू से ही, बिगनिंग से इनका रहा है कि जब से इन्होंने आपको जाना पहचाना, इनकी आपके बारे में समझा, इनको आपसे जेलसी फील हुआ है, क्योंकि इमोशनली ये आपसे बहुत ही कमज़ोर हैं और आप बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति हो। ठीक है ना, इस चीज़ को वो ना समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनकी कमी है, उनको इसको स्ट्रांग बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको ना आपसे ही जलन होता है। कुछ लोग तो आपकी रंग रूप, आपकी जो चार्मिंग हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप हैंडसम हो, इसको ही देखकर जेलस हो जाते हैं और बस इसीलिए उन्होंने आपकी तरक्की को बाधा किया हुआ है। मुझे यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे कोई मेल भी है और कोई फीमेल भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लेडी है, एक या उसका हस्बैंड, मतलब पत्नी भी है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई पत्नी है जो आपके ऊपर जेलस है और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। जो पहला इसमें है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये मेल पर्सन ज़्यादा है आपसे जेलस। ठीक है, मेल पर्सन आपके ऊपर जेलस है और पत्नी भी उसका साथ दे रही है, क्योंकि पत्नी भी थोड़ा सा आपसे जेलस करती है, तो वो भी अपने पति का साथ दे रही है। ठीक है, ये पूरी सत्ता को अपने हाथ में चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके हिस्से को चाहते हैं कि आपका हिस्सा भी उनका हिस्सा हो जाए, और इसलिए वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है कि आप थोड़ा सा हेल्थ इशू में भी जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा रहे हो, थोड़ा सा हेल्थ इशू में भी जा रहे हो। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में एक पर एक आती जा रही हैं। ठीक है, और इसे देख करके बड़े खुश होते हैं, इनको बड़ी मज़ा आती है, क्योंकि इनको लगता है कि ये जीत रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा ही लगता है कि इन्होंने जो ब्लैक मैजिक किया है उसी की वजह से ये जीत रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो और आपकी चीज़ें मिस आउट हो रही हैं, बार बार मिस आउट हो रही हैं। आप डिसीजन नहीं सही ले पा रहे हो, करेक्ट टाइम पर करेक्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो, इसमें ही बड़े खुश ये दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो भी इन्होंने किया है ना, बस हो गया, अब इसका तो सब पत्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़े खुश हो रहे हैं, जैसे जैसे आपके काम डिले हो रहे हैं ना, ये बड़े खुश हो रहे हैं। इनको ना
समाज में भी आपके जो रिस्पेक्ट है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालांकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा समाज में आपका नाम नहीं ख़राब हो रहा है, लोग आपको सम्मान ही करते हैं, आपको प्यार ही करते हैं, लेकिन फिर भी ये जेलस है कि कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं आपके पीठ पीछे जिससे आपकी रिस्पेक्ट पर भी असर पड़े। ठीक है, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जहाँ ये 4 लोगों के बीच में बैठते हैं और किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी इनकी बजाय, तो ये ना उस टाइम पर फुली जेलस हो जाते हैं और फिर आके ऊपर से फिर से ये नेगेटिव से अटैक करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी दूसरे से तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं, नहीं, ये कुछ इनको भी कुछ रिचुअल्स आते हैं, किसी की तरफ कैसे नेगेटिव फेंकना है, किसको कैसे काम रोकना है, इनको भी रिचुअल्स आते हैं। और ये वही छोटे छोटे जो टोने टटके होते हैं ना उसको भी करते हैं। ठीक है, उसको करते हैं। और इनके ऊपर सबसे इनकी समस्या क्या है ना, इनको अपने आप पर भी ट्रस्ट नहीं है। इनको लगता ही नहीं कि ये अपनी कर्मा के द्वारा ये कुछ भी लाइफ में पा सकते हैं। और इन्होंने अपना कर्मा बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है। द फूल की एनर्जी से मुझे दिखाई दे इन्होंने कर्मा बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है। और क्योंकि किसी के ऊपर देखो हम कुछ भी ब्लैक मैजिक करते हैं वो बेवजह, ठीक है, तो क्या होता है उसकी एनर्जी हमारी तरफ भी रिवर्स होकर के आती है। तो जितना वो आपकी तरफ कर रहे हैं उसकी उतनी ही ब्लैक एनर्जी उनकी तरफ भी रिवर्स हो रही है। हालांकि अभी कर्मा जुड़ रहा है, ठीक है, अभी कर्मा जुड़ रहा है, अभी उनको कर्मे का हिसाब नहीं मिला है उनको, और इसी में वो बहुत खुश हो रहे हैं। उनको लगता है कि ये कुछ नहीं होता है, हम तो देखो इतने दिन से इनके ऊपर ऐसे ऐसे करा के रखे, इनका काम रोके हुए हैं, फिर भी इनको मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ लोगों की उन्होंने तो ऐसा आपके परिवार में भी ऐसा कराया हुआ है कि बहुत दिनों से हो सकता है आपके घर में मांगलिक कार्य भी नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे शादी होना, मुंडन होना, किसी नए बच्चे का जन्म होना, ये सारी चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों की तो प्रेगनेंसी में भी ब्लॉकेज आ रही है परिवार में। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, एक चीज़ याद रखना, अगर मैं बात करूं कि आपके जो जिन्होंने भी आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक कराया है, आपकी तरक्की को रोका हुआ है, ये फेयर कलर के हैं। ठीक है, ये फेयर कलर के हैं और इमोशनली दिखते तो बहुत ऐसे हैं कि बहुत ही स्ट्रांग है, इन्होंने तो लाइफ में सब कुछ अपनी ही काबिलियत से पाया है, लेकिन ये बहुत ही इमोशनली वीक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देखते हैं और क्या है और कैसे व्यक्ति हैं, देखते हैं। 9 ऑफ कप, द हायरोफेंट। इन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई एक बड़ा कदम भी उठाया हुआ है। कोई बड़ा कदम उठाया हुआ है, मतलब कोई बड़ा ब्लैक मैजिक का रिचुअल भी इन्होंने ट्राई किया है किसी की मदद से। ठीक है, अभी मैंने बोला यहाँ पे तांत्रिक मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कलेक्टिव में कुछ लोग हैं जिनके ऊपर मैजिक करने के लिए इन्होंने किसी बड़े व्यक्ति के साथ में गठबंधन किया है, उनसे ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का है कोई बड़ी विश पूरी करने के लिए इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपके ऊपर बड़ा हाई ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ओह माय गॉड, और देखते हैं। ओके, ये कार्ड जंप हुआ है। और कौन कौन है जो ब्लैक मैजिक किए हैं, कैसे क्या है। फोर ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, वैंड्स की एनर्जी ही तीनों आई हैं और बटम में है 5 ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पे देखो ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। 9 ऑफ वैंड से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 7 से 8 लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, क्योंकि इनसिक्योरिटी इनके ऊपर हावी रही है और सबने मिलकर किया है। मतलब 7-8 भी हो सकते हैं, 4-5, मतलब 3 से ज़्यादा व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, 3 से 4 व्यक्ति से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 9 के अंदर हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि आपके लाइफ में, मैंने जैसे बोला, कोई भी मांगलिक काम नहीं हो रहे हैं, आप वेटिंग की एनर्जी में जा रहे हो, कोई भी काम सक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर उत्साह भी ठंडा होता जा रहा है और यहाँ पे आपको बार बार ब्लैक मैजिक भी करते हैं और आपके मुंह पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव बातें भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपसे सामने से दोस्ती भी दिखा रहा है, प्यार भी दिखा रहा है और पीठ पीछे आपके खिलाफ ये सारे षड्यंत्र भी कर रहा है। ठीक है, पीठ पीछे सारे काम कर रहा है, क्योंकि
जब भी आप तरक्की करते हो द लवर्स की एनर्जी या किसी रिलेशनशिप में जाते हो, कुछ भी किसी भी लिहाज से आप ना हर किसी को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है, चार्मिंग हो आप जिस भी काम में हाथ डालते हो वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब इस चीज़ से ये बड़े दुखी रहते हैं, ठीक है, इस चीज़ से ये बड़े दुखी रहते हैं, इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं। अब इनको अपनी तरफ से कोशिश करके अपना तो भाग अच्छे से बनाने की कोशिश नहीं करते, अपना कर्मा तो सुधार नहीं रहे हैं, लेकिन ये दूसरों के काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मेरा नहीं काम हुआ तो आपका भी काम ना हो। इस टाइप के भी कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में कि मेरा भी काम नहीं हुआ है तो इसका भी काम ना हो। और ये जो पर्सन है जिनका काम रुका हुआ है और इसके ब्लेम वो आपके ऊपर डाल रहे हैं, ये थोड़े से वीटिस कलर के होंगे, ठीक है। आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप पहचानिएगा ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके साथ दोस्ती करता है और पीठ पीछे बुराई भी करता है, इनसिक्योर फील करता है और वीटिस कलर का है, ठीक है, वीटिस कलर का है, प्योर फेयर कलर नहीं है, वीटिस कलर है इसका, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं, और कुछ देख लेते हैं, और कुछ देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। Six of sword, Five of cup, Nine of sword। ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। Three of pentacles, बॉटम में है क्वीन ऑफ वेंड्स। ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है इनकी नेगेटिव आपके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि आप पहले बात जैसे मैंने बोला डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, आप ऑब्स्टिकल से निकल नहीं पा रहे हो। इसका कारण ये है कि आप जो है ना अब इतना डर गए हो अपनी लाइफ से लेकर के कि आपको क्लैरिटी नहीं लगी लाइफ में क्या करना चाहिए। आप ना नेगेटिव की तरफ देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि जितना आप इस नेगेटिव को क्लेम करेंगे, इसी एनर्जी में फंसे रहोगे, एंजाइटी लेकर के रहोगे, तो आप नहीं समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्या है, आपकी लाइफ के चांसेस क्या है, फिर यहाँ से आप मिस करते रहोगे, ठीक है। और ये तो यही चाहते हैं, ये तो यही चाहते हैं कि आप हर चीज़ मिस करें, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो आपके लिए गाइडेंस मिल रही है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपको बोला जा रहा है इन चीज़ों से निकलने के लिए कुछ पावरफुल रिचुअल्स आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाना है, प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। खास करके इमोशनली आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप जिम्मेदारियों से हटते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, चीज़ें स्टक हो गई हैं। देखिए चीज़ें स्टक हो रही हैं, इनडिसिजिव, वही कार्ड डिसीजन, देखो चीज़ें हाथ से छूट रही हैं, ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम झेल रहे हो, शादी नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं लग पा रही, सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। गलत डिसीजन ले रहे हो, हर चीज़ में गलत डिसीजन ले रहे हो, गलत व्यक्ति पर ट्रस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अब आपको विश्वास नहीं रहा है, खुद पर भी विश्वास नहीं रहा। तो सबसे पहले अपनी पावर को बढ़ाना है, ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो आपको इस नेगेटिव से आपकी कॉर्ड्स कटिंग कर सके, ठीक है। आपके लिए क्लियरली है कि ब्लैक मैजिक रिमूवल आपको कराना होगा, ठीक है। ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो आपके लिए कैंडल स्पेल कर सके या आपके लिए ऐसी कोई रिचुअल्स कर सके जिससे आप ये निकल सको, ठीक है। आपको अपने लिए गाइडेंस प्रॉपर फॉलो करनी है। चलिए एंजल्स और आपको क्या बताना चाहती हैं जानते हैं। एंजल्स आपको और क्या बताना चाहती हैं, आपके ये जो दुश्मन हैं उनसे निकलने के लिए, उनसे निपटने के लिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं। थ्री कार्ड्स यूनिवर्स दीजिएगा। फोर ऑफ एरियल, व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव, बीइंग रेसिडेंट टू चेंज एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव योर स्पेंड मनी। तो पैसे को लिहाज से अगर प्रॉब्लम्स झेल रहे हो तो सबसे पहले तो मनी हीलिंग लगानी है, ठीक है, मनी हीलिंग लगानी है। साथ में यहाँ भी बोला जा रहा है जैसी आप एनर्जी दोगे वैसी आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चैरिटी के लिए भी डिसीजन आ रहा है कि बार बार उस चीज़ को पकड़ के रखोगे ना तो वो और आपसे दूर हो जाए, तो थोड़ा सा लेट गो करना है, ठीक है। जिस गोल को आप पाना चाहते हो उससे थोड़ा सा बाहर निकले। जब सपोज आप कोई जॉब चाहते हो 2 से 3 साल से, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है, तो अब आप उस यूनिवर्स को ये रिलीज करो कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप सबके सामने ये बात करो मुझे नहीं चाहिए जॉब, मुझे जॉब करना ही नहीं चाहिए। तो उस पर्सन को लगेगा अरे अब तो इसको जॉब ही नहीं करनी है तो इस चीज़ को मैं क्यों रखूँ। तो वो थोड़ा सा जो उसकी एनर्जी है ना वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप चैरिटी करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो क्या होगा ना अचानक से यूनिवर्स को लगेगा कि यस अब ये अपनी विश को लेकर डिप्रेस्ड नहीं है, तो वो आपको उस टाइम पे चीज़ देगा, ठीक है, उस टाइम पे वो चीज़ देगा।
नाइन ऑफ राफेल, ओके, मेक ए विश ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम और लाइफ। यहाँ पे देखो शेयरिंग बहुत जरूरी है। नाइन ऑफ कप क्या है, ये जिन है, ये सभी के लिए अच्छे अच्छे काम करना है, तो अपने कर्मा पे फोकस करना है। आप जितना इमोशनली सुकून में रहोगे, सेटिस्फेक्शन में रहोगे, आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो आपके पास ब्लैक मैजिक भेज रहे हैं, आप उसको उन्हीं की तरफ रिवर्स करो। अगर रिवर्स नहीं करोगे तो आपकी सारी चीज़ें ब्लॉक होती रहेंगी, आपकी विशेष ब्लॉक होती रहेंगी। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि उन चीज़ों को रिवर्स करो और अपने आप को पॉजिटिव में लाओ। इसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करिए, ठीक है। नेक्स्ट है द सन की एनर्जी, लाइफ इज वंडरफुल थ्राइव्स थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। तो सक्सेस आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जैसा कर्मा करता है उसको कर्मा वैसे ही उनको फिर मिलता है, ठीक है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उनको भी वो कर्मा मिलेगा। लेकिन कभी कभी भगवान भी देखते हैं ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, तुम क्या अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, हर चीज़ मैं ही क्यों करूँ, ठीक है। सपोज अगर आपको कहीं से पता चलता है कि आज आपके जो घर में है ना वो धन गड़ा हुआ है और वो आपको मिलेगा, तो आप ये सोचते हो कि धरती से खुद ही धन निकल के बाहर आ जाएगा, तो आपकी सोच बेकार है। फिर तो कुछ ना कुछ बड़ा हो गया, तो भूकंप आएगा या कुछ और होगा तभी आपको मिलेगा। अगर आपको पता है कि आपके घर की ज़मीन में धन गड़ा है तो उसके लिए मेहनत करके उसको चुपचाप खोद कर निकालना होगा, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा और जो आपकी चीज़ें लोग चुरा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी चुराई गई हैं, जो भी आपका लाइफ जर्नी चुराई गई है, जो भी रिलेशनशिप आपका चुराया गया है, आपकी सक्सेस चुराई गई है, वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। कर्मा पर बिलीव करिए। चलिए एक कार्ड और हम ले लेते हैं आपका यूनिवर्स के द्वारा क्या आपके लिए एंजल्स का गाइडेंस है, एंजल्स का क्या गाइडेंस है, और देख लेते हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहती हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, एंजल्स और क्या आपके लिए गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड आपका है कम्युनिकेट क्लियरली। किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बात हो रही है, उनसे बातचीत कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आपके अपने खुद के डिसीजन है, आपके खुद की मेहनत है, ठीक है। आई डोंट नो, ये मुझे थोड़ा सा एकदम से पॉज मुझे लगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कि किससे कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में आप किसी से साथ प्रॉब्लम झेल रहे हो तो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने की बात हो रही होगी, ठीक है। मैं एक बार क्लियर करूँगी। इम्प्रूव हेल्थ, अगर हेल्थ इशू जो मैंने कहा हेल्थ इशू बन रहे हैं, उस हेल्थ इशू को भी रिकवर करना होगा। उस हेल्थ इशू को जितना जल्दी आप रिकवर करोगे उतनी ही लाइफ में आप इस स्ट्रगल से जल्दी निकल जाओगे, ठीक है। और कम्युनिकेट क्लियरली को एंजल्स प्लीज क्लियर करिएगा। परफेक्ट टाइमिंग, ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट बनाना है। आपका जो भी इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने परफेक्ट टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए साथ यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। इन नियर फ्यूचर वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए एनर्जी। अगर आपको पसंद आती है और ऐसी ही रीडिंग आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।